नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, एसआई भर्ती 2021 का जो पेपर है आज हिंदी का फर्स्ट शिफ्ट में हो चुका है 13 सितंबर 2021 का। तो इसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए और क्या उनके आंसर थे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रश्न याद है तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं आपसे जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में। दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका शुश्रूषा, शुश्रूषा। यहाँ पे मात्राओं का फ़र्क है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मात्रा और साथ ही साथ आपका जो शय वाला शब्द है वहाँ पे यहाँ पे अलग दिया हुआ है। तो शुद्ध शब्द आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका सही आंसर है शुश्रूषा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। अगला देखिए, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है, यानी बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बेचारा, बेचान, बेईमान या बेवकूफ़। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें इस प्रश्न का सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है बेचान, ठीक है। यानी कि अगर अपन मूल शब्द करते हैं बे प्लस चारा, ठीक है, तो चारा अलग बन रहा है। बेईमान का बे प्लस ईमान, ईमान मूल शब्द बन रहा है। बे प्लस वकूफ़, यानी कि बेवकूफ़ यहाँ पे बन रहा है। तो बेचान, चान कोई होता नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर हो गया। अगला देखिए दोस्तों, डिस्चार्ज पेटिशन के लिए सही परिभाषिक शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों आपका, उसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए उन्मोचन याचिका। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध शब्द है आपका, वह आपका ऑप्शन नंबर 4 चतुरिणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस वाक्य में क्रिया की इच्छावृत्ति का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो क्रिया है उसकी इच्छावृत्ति, ठीक है, इच्छावाचक जो संकेत दे रहा है आपका वाक्य, वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, उसका सही आंसर की बात करेंगे। यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ईश्वर सबका कल्याण करे। यानी इच्छावाचक दोस्तों जो आप वाक्य आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है, जो 8 प्रकार के आपके होते हैं अर्थ के आधार पे, उसमें से ये लिया गया है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर होगा दोस्तों सरोह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला देखिए, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता लोकोक्ति का भावार्थ है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता लोकोक्ति का भाव क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, किस विकल्प में बहुवीर्य समास है। पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन या चतुर्युग। तो किस समास में यहाँ पे बहुवीर्य समास को उदाहरण चारों में से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चतुरानन, ठीक है। यहाँ पे पंच पात्र, पात्र यानी कोई भी जो बर्तन हो गया, पंच यानी 5 बर्तनों के बारे में हो गया। त्रिभुवन, भुवन यानी आपका जो भवन हो गया, ठीक है, घर हो गया। त्रिभुज का निर्माण का आग्रह हो गया। चतुर्युग, 4 युग के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, चारों के बारे में। तो यहाँ पे अलग अर्थ ये दे रहा है चतुरानन, ठीक है, 4 सिरों वाला। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 9 है, सरल वाक्य का आपको यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण रचित कविता सुनाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। 4 वाक्य आपके दे रखे हैं, व्याकरण के हिसाब से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है। प्राचार्य के विजेताओं को पुरस्कार भेंट किया। वह पाँव से जूता उतार रहा है। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है। वह विदुषी महिला है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, आपको आता है तो कमेंट करिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा विलोम युग्म गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मितव्यय और अल्पव्यय, ये विलोम युग्म गलत है। मितव्यय भी कम खर्चीला होता है और अल्पव्यय भी कम खर्चीला होता है, समानार्थी हो गया, तो ये आपका गलत हो गया। अगला देखिए, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, इसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है दोस्तों, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेयक कहते हैं। तो दोस्तों, क्रिया को उद्देश्य थोड़ी कहा जाता है, उद्देश्य तो दोस्तों कर्ता को कहा जाता है और विधेय कर्ता को विधेय कहते हैं। तो कर्ता का जो विस्तारक होता है उसको विधेय कहा जाता है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। अगला देखिए, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य आपको बताना है, प्रधाना अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो की हो गया, की योजिक हो गया, जो कि मिश्र वाक्य में आता है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ का। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं।
लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में अगर बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा, क्योंकि योजक चिन्ह की अगर की आ रहा है तो आप समझ जाए जो की तो की, ठीक है, इस तरह के, तो ये मिश्र वाक्य में होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? अब हथियार से अलग कर दी, अलग करने के लिए दोस्तों कौन सा होता है, आप बोल के देख सकते हैं। कर्तान्य कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, तो अपादान तो होगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो 14 जो क्वेश्चन है उसमें 14 में 4 हुआ है, अधिकरण नहीं हुआ है, ठीक है। कर्ण भी है, इसमें संबंध भी दे रखा है, ठीक है, संबंध था उसका गर्दन से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? कर्ण तत्पुरुष समास के बारे में पूछा है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी कि मन माना, यानी मन माना क्या होगा, मन में माना। ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दत्त। तुलसी कर, तुलसी द्वारा कृत, द्वारा हो गया। पद च्युत, पद से च्युत या पद से मुक्त वाला जो अर्थ होता है अलग होना, कर्ण से। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका नहीं है पूछा है यहाँ पे, सॉरी। तो 15 में पद च्युत होगा, पद से अलग होने का अर्थ में है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही आंसर होता है इसमें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्थभेद की दृष्टि से समश्रु भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे नहीं बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, विशिक। कोदंड, रासन या चाप, ये सभी दोस्तों धनुष के पर्यायवाची होते हैं और ये नहीं होता, तो ये आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से शुद्ध शब्द है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा, ये आपको बताना है। 18 वाला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका हथनी, ये आपका शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है 19 वाले क्वेश्चन में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? दुर्वस्था, गृहिणी, सरोजनी, रचयित्री। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, उसका सही आंसर होगा दोस्तों सरोजनी, ये आपका सही आंसर है, ये अशुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। तो दोस्तों 20 प्रश्नों के बारे में बात कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन याद है अभी आपके एग्जाम में लगा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और ताकि और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वो भी देख सकें उनके आंसर की। और भी जो पेपर आपके लग रहे हैं जीके का लगेगा नेक्स्ट पार्ट में, उनके बारे में दोस्तों आपको वीडियो चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, ताकि SI भर्ती 2021 के जो 13, 14, 15 तारीख को जो भी पेपर लगेंगे सभी के आंसर की आपको चैनल पर मिल जाएगी।